नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है और इससे अधिकतर परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कहने की वजह है कि जिस समय अधिनियम लागू हुआ उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे और लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार। इसके अलावा इस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय पद पर थे और लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव पद पर थे। आपको याद होगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया था और एक नए पद का सृजन कर दिया गया था जिसका नाम था भारत का राज सचिव। तो इस समय भारत के राज सचिव थे लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। अब देखिएगा, यह अधिनियम जो लाया गया था, इसके पीछे जो कारण अंग्रेजों द्वारा बताया गया वो था कि यह अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करने के लिए आया है। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था और यह अधिनियम सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिएगा। वर्ष 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरॉय हैं, तब बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। बंगाल का विभाजन का रीज़न क्या था, देखिएगा, मैं आपको एक मैप बना के बताता हूँ। ये भारत में हमारा वर्तमान इंडिया का मैप है, लेकिन अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो यहाँ वर्तमान में एक देश है बांग्लादेश, आप सब जानते हैं बांग्लादेश, ठीक है ना। और बांग्लादेश किसी समय पे क्या होता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि बंटवारे के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में नया देश बना बांग्लादेश। ये सब आप जानते होंगे। ये पूरा एरिया किसी समय पे बंगाल कहलाया करता था। बंगाल के दो भाग थे, ये वाला एरिया पूर्वी बंगाल और ये वाला एरिया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों थे, हालांकि पूरा बंगाल ही था। लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन कर दिया 1905 में। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये सब बातें हम आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। पर यहाँ चूंकि 1909 के भारत परिषद अधिनियम की बात हो रही है, तो आप इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। भारत 1905 में बंगाल के विभाजन करने के पीछे लॉर्ड कर्जन की चाल क्या थी। पहला काम तो ये था कि इंडिया की सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में होती थी। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ किस में हो रही थी, बंगाल में। तो उन्होंने सोचा बंगाल को अगर हम दो भागों में बांट लेंगे तो काफ़ी हद तक छोटे भाग पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, यानी कि एक बड़े राज्य की तुलना में छोटे राज्य पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो पहली कंडीशन यही थी कि बंगाल के टुकड़े करने का रीज़न ये था कि छोटा राज्य हो जाएगा तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में होती थी। इसके अलावा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य था, यानी कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, जो आज बांग्लादेश है। उस समय ये पूर्वी बंगाल था, उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। उन्होंने पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, अर्थात मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को अलग कर दिया और हिंदू बाहुल्य इलाकों को अलग कर दिया। और यहाँ आप मज़े की बात देखिए, जब बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन की बात शुरू की गई, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया अरविंद घोष के नेतृत्व में, तो पूर्वी बंगाल के जो लोग थे, खासकर मुस्लिम एरिया के लोग, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि उस समय कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक संस्था थी जो पूरे भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष के लिए जानी जाती थी। उस कांग्रेस में कुछ गरम दल के नेता ऐसे उभर के आ रहे थे जिनका रवैया मुसलमानों के विरुद्ध था। एक ये बहुत बड़ी वजह थी कि ये लोगों ने, जो पूर्वी बंगाल के लोग थे, इन्होंने बंगाल के विभाजन को सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों की चालें थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से अंग्रेज़ों को काफ़ी दिक्कतें हुई और वो दोबारा नहीं चाहते थे कि कोई क्रांति हो तो हिंदू मुस्लिम साथ हो। तो इसी षड्यंत्र के चलते उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन होने के बाद अगली घटना जो होती है
1907 में और 1906 में। 1906 में लॉर्ड मिंटो, कर्जन हट गए, उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय हैं। तो लॉर्ड मिंटो से शिमला में कुछ मुस्लिम्स का, कुछ बहुत हाई क्लास के एजुकेटेड मुस्लिम्स का दल शिमला में जाके लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्होंने कहा कि सरकार हमारे लिए भी कुछ ऐसा करे जिससे कि हमारे समाज को फ़ायदा हो। तो 1906 में होता ये है कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आपको बता हुआ ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ये इसके संस्थापक सदस्य थे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे और मोहसिन उल हक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग के गठन में। मुस्लिम लीग का हेड ऑफिस लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो 1905 में विभाजन हो गया बंगाल का। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, यानी कि अंग्रेज अब थोड़े बहुत सफल होते जा रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा करने में या उनके बीच आपस में झगड़े उत्पन्न कराने में, जिससे कि उन्हें भारत में राज करने में आसानी हो या कोई भी क्रांतिकारी घटना ऐसी ना हो कि हिंदू मुस्लिम साथ में खड़े हो जाएं तो अंग्रेजों को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बहरहाल बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग का गठन हो गया। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है कराची में, कराची अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है कराची में। और 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है अमृतसर में। ये दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा डीप में प्रश्न पूछ लेता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 किन मुस्लिम लीग के कौन कौन से अधिवेशन के आधार पर आया था। तो 1907 और 1908 का कराची और अमृतसर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ, इसमें मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी सरकार से मांग की कि इन्हें पृथक निर्वाचन दिया जाए, पृथक निर्वाचन की सुविधा दी जाए। पृथक निर्वाचन की सुविधा किस में दी जाए? जो राज्यों में, प्रांतों में जो परिषदें थीं उनमें इनको पृथक निर्वाचन की सुविधा दी जाए। पृथक निर्वाचन का मतलब ये था कि जिन प्रांतीय परिषद, जिन परिषदों की सीटों पर मुस्लिम खड़ा होगा वहाँ उसको चुने जाने में केवल मुस्लिम का रोल होगा, अर्थात मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेगा, कोई और धर्म जाति का कोई व्यक्ति उसे वोट नहीं कर सकता। यानी कि मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम के द्वारा किया जाएगा, इसी को पृथक निर्वाचन कहा जाता है। तो 1907 कराची अधिवेशन, 1908 अमृतसर अधिवेशन किसके? मुस्लिम लीग के। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट, इन सभी के आधार पर 1909 में भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित कर दिया गया, जिसको पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ये मैं आपको पहले बता चुका था भारत परिषद अधिनियम 1892 में कि केंद्रीय परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 थी, जबकि प्रांतीय परिषदों में इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं थी। लेकिन अब केंद्रीय परिषद जो थी, वायसरॉय की जो परिषद थी, उसमें गैर सरकारी मेंबर की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई या सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जहां भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले और भारत का वायसरॉय था उसमें लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन का जनक माना जाता है। यानी कि भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देने वाला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि मुस्लिम खड़ा होगा परिषद में मेंबर बनने के लिए, उसका वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही देगा। हालांकि उस समय वोटिंग ऐसी नहीं होती थी, नॉर्मल वोटिंग नहीं होती थी, सभी लोग वोट नहीं करते थे, कुछ चुनिंदा लोग वोटिंग करते थे। तो यहाँ व्यवस्था ये की गई कि मुस्लिम अगर खड़ा होगा तो वोट देने वाले मेंबर केवल मुस्लिम होंगे। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की परिषद थी, केंद्र में वायसरॉय की परिषद थी और जितने भी प्रांत थे ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रांत थे उनमें गवर्नर की परिषद थी। तो केंद्रीय परिषद अर्थात वायसरॉय की परिषद में ज़्यादातर मेंबर सरकारी होते थे, अर्थात अंग्रेज हुआ करते थे, भारतीय मेंबर कम थे। इसके अलावा राज्यों की जो परिषद थी अर्थात प्रांतों की जो परिषद थी, गवर्नर की जो परिषद थी, उनमें भारतीय मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी, अंग्रेजों की संख्या कम थी। अर्थात प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय परिषद यानी कि वायसरॉय की परिषद में सबसे पहले शामिल होने वाले भारतीय का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक
विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। यानी कि वायसराय की परिषद में शामिल होने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और किस रूप में शामिल हुए थे? विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार, वजह मैंने आपको बता दी। 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। अर्थात परिषदों में, चाहे वो केंद्रीय परिषद हो चाहे वो राज्यों की परिषद हो, इनमें अगर सदस्य के लिए कोई मुस्लिम अगर खड़ा होगा चुनाव के लिए तो उसको केवल वोट मुस्लिम ही करेंगे। और उन्होंने इन दोनों अधिवेशन के आधार पर और अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको मान लिया और यह अधिनियम पारित कर दिया। अब इस अधिनियम को पारित करने के साथ ही क्या हो गया? भारत में पृथक निर्वाचन लागू हो गया। किसके लिए? सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए। और लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन का या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा। मिंटो ने मार्ले से क्या कहा? हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। नाक के दांत का मतलब ये था कि हम भारत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच इस तरह की खाई पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, आगे जाके भीषण रूप लेगा और इसका जो अंजाम होगा बुरा होगा। यही इन्होंने ये बात कही है। तो इस तरह से आपने देखा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जो आया था मिंटो और मार्ले सुधार के रूप में, जहाँ लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे, लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा यहाँ केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, जबकि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।